हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको देखते ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में मैं क्या करूंगा, जो मैं सोचता हूं, सबसे पहले क्या करना है कि मुझे देखना है कि किस दो एंगल को मिला करके 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो बाद में पता चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि किन दो एंगल को मिला करके 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला और ये वाला 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, और 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों जो आपस में जोड़ करके 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों को मैं एक साथ एक साइड लिख लूँगा। सब आपस में मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है। और ये जो है tan 23 डिग्री में 23 डिग्री को जब आप 67 डिग्री से जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों को मैं एक साथ इधर लिख लूँगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। देखिए कैसे, आप चाहो तो इस वाले tan को 48 डिग्री को भी कॉट के टर्म में बदल सकते हो। क्यों बदल सकते हो अभी पता लगेगा। लेकिन मैं क्या किया हूँ, tan 48 डिग्री को एज इट इज रख दिया और मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया हूँ। इसमें मॉडिफिकेशन क्या लगाया, tan की जगह में tan लिख दिया। अब 42 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हो, क्योंकि जब 90 डिग्री में आप 48 डिग्री घटाओगे तो आपको 42 ही आएगा। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, tan 42 डिग्री एज इट इज है। बस उसको मैंने उसका रूप बदल दिया है। सिमिलरली tan 67 डिग्री को मैंने यहाँ रख दिया और tan को यहाँ रख दिया। और ये 23 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा सोचिए आप। मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूँ इतना, क्योंकि 90 डिग्री में जब आप 67 डिग्री घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, tan 23 डिग्री। यही तो यहाँ है, सेम चीज़ है, बस इसका रूप मैंने बदल दिया। क्यों बदला, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। tan 48 डिग्री, यहाँ तो tan 48 डिग्री एज इट इज है। अब ये क्या हो गया, tan 90 माइनस 48 डिग्री। मैं क्या कहा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ सिमिलरली वही तो है, tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा यहाँ कितना था, 48 डिग्री था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 48 डिग्री हो जाएगा। tan 67, तो tan 67 यहाँ पे है ही एज इट इज। अब मैं देख रहा हूँ कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा कितना है, 67 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्मूला पता है कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। यानी कॉट थीटा इंटू tan थीटा हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा, ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए tan थीटा, थीटा कितना है 48 डिग्री इंटू कॉट थीटा, tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इंटू में है, सब इंटू में है। और tan 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, ये भी मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करो, tan 48 डिग्री को यहाँ एज इट इज लिख दिया, कॉट 48 बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan 48 हो जाएगा। देखिए tan कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो कॉट 48 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे, 1/tan 48 डिग्री। इंटू है तो इंटू लिख दिया, tan 67 को ऐसे ही रहने दिया, इंटू है तो इंटू रख दिया। कॉट 67 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 67, हाँ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब tan 67 से कैंसिल, tan 67 से कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ 1 इंटू 1 क्या हुआ, 1 इंटू 1 1 हुआ। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। क्या प्रूव हो गया कि ये जो वैल्यू है आपस में मल्टीप्लिकेशन, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होगी। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल।